ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनमें भक्ति जगाकर उनके भीतर की संपूर्ण वासनाओं का विनाश करने के लिए सुखदेव जी अनन्य भक्तों के आख्यान, उनका जीवन चरित्र, उनकी दिनचर्या और साथ ही उनके द्वारा किया गया ब्रह्मचर्य का पालन, उनकी स्तुतियाँ, प्रार्थना आदि का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। और इसमें विशेष वर्णन है गृहस्थ आदर्श जीवन होने का, यानी कि आदर्श गृहस्थ जीवन आप कैसे जिए उसका इसमें विशेष वर्णन है। मित्रों, आज हमारे गृहस्थ जीवन के आदर्श खंडित हो चुके हैं, इसलिए गृहस्थ स्वयं रोगी हैं और उनके बालक भी रोगी ही जन्म ले रहे हैं। अब जब रोगी बालक जन्म लेते हैं, वो अपना ही उत्कर्ष उत्थान नहीं कर सकते, तो माता पिता का, समाज का और राष्ट्र का क्या उत्कर्ष करेंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान उत्तम संतान हो, तो आपको समझना होगा कि कैसे आपको गृहस्थ जीवन जीना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन की जो मर्यादाएं हैं ना मित्रों, यही संपूर्ण संसार को संचालित करती है। क्योंकि गृहस्थ जीवन यदि आदर्श है तो उसी से आदर्श और अच्छे बालक जन्म लेते हैं जो संपूर्ण संसार का संचालन करते हैं। किंतु आज रोगी अवस्था में हम देख सकते हैं कि संसार का किस तरह सब चीज़ों में पतन हो रहा है, सब जगह भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, हम सब देख रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान उत्तम हो, तो इस ग्रंथ को जरा ध्यान से पढ़िए, इसका मनन करिए, कैसा जीवन जीना है। क्योंकि हमने गृहस्थ आश्रम को केवल और केवल वासना और रसना की पूर्ति का साधन बना लिया है। और ये गृहस्थ आश्रम केवल 50 वर्ष की आयु तक नहीं चलता, 80 साल के बुजुर्ग भी कई बार मेरे से ऐसे प्रश्न करते हैं, तब मैं ये बात आपसे कह रही हूँ। इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत लंबा चल जाता है और बहुत ही विषम परिस्थिति में चलता है, जिसके कारण संसार का विनाश हो रहा है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं संसार के लिए, अपने ही लिए, संसार के लिए तो हम क्या ही कर पाएंगे, अपने लिए करना चाहते हैं, तो इस कथा को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए और मनन करिए, ताकि जीवन में कुछ सुधार हो सके। मेरी आयु 50 हो चुकी है, इस जन्म में तो कुछ संभव नहीं है, मैं अगले जन्म की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। और यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा लिंक दिया है डोंगरे जी की भागवत का, आप पूरा साथ में सुन सकते हैं। और पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो विरह में पीड़ित हैं गोपियाँ, क्योंकि जब गोपियों में अहंकार आता है तो श्री कृष्ण लोप हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाते, तो दिखाई नहीं दे रहे, तो गोपियाँ विरह में हैं। अब वो गोपी गीत की आज हम कथा पढ़ने वाले हैं। यह हम गोपी गीत जो है ना मित्रों, पूरा गोपी गीत संस्कृत में नहीं पढ़ने वाले। गोपी गीत के क्या भाव हैं, वो किस गोपी ने किस भाव से गाए हुए, कि गोपी गीत जो है 19 गोपी गीत हैं। भागवत के 31वें अध्याय में, जो दशम स्कंद है ना पूर्वार्ध में, उसी में 31वें अध्याय में इनका पूरा वर्णन है। यदि आप चाहें संस्कृत में तो वहाँ पढ़ सकते हैं। तो क्या है ना, जो भाव बने थे, उन्होंने जिस भाव से गाए, क्योंकि हर गीत, हर जो श्लोक है वो अलग अलग गोपी ने गाए, इसलिए सबके भाव अलग अलग हैं, सबके विचार अलग हैं। तो इस तरह से गोपी गीत संपन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गोपी गीत आगे। कन्हैया, हम तो केवल तेरे लिए ही जी रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं पहले श्लोक में, तेरे बिना काल हमें सताता है नाथ, वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है। शरणागत जीव की उपेक्षा ना करें, हम कहीं और हम हर किसी में, हम केवल और केवल आपको ही ढूंढती हैं। तो हम विचिन्वते, मतलब हम केवल आपको ही ढूंढती हैं, देखती हैं। हमें सर्वत्र, हर वस्तु में, हर विषय में, हर चीज़ में, हर चीज़ में केवल और केवल आप दिखाई देते हैं। ऐसी गोपियों की स्थिति हो गई है, जो सब में ईश्वर को देखे, बस उसको और क्या देखना है। भक्त तो सर्व में एक ईश्वर को ही ढूंढता है। त्वाम श्री कृष्ण सर्वत्र विचिन्वते, सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वही गोपी है। हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं। दिक्षु तावकाहा, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का, कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें भक्ति भी है। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं, अतः आत्मनिवेदन भी है इसमें। दैत्य से सख्य, आपकी शब्द से दास्य आदि साधन रूप भक्ति के रूप में सूचित है। हे नाथ, आपने अजामिल से पापी पर कृपा की थी, तो क्या हम पर कृपा नहीं करोगे? क्या हमें दर्शन नहीं दोगे? हे नाथ, आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रात में वन में मारी मारी भटक रही हैं। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ,
हम और तो कुछ मांगते नहीं हैं, हम तो आपकी निःशुल्क दासियाँ यानी कि बिना मोल की चेरी हैं। मतलब आप हमसे जो चाहे करवा सकते हो, हम ऐसी आपकी दासियाँ, और उसके लिए हम आपसे कुछ मांगती नहीं हैं, केवल आपके दर्शन ही तो चाहती हैं। आपकी भक्ति निष्काम भक्ति है। ते शुल्क दासी का इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं दैन्य है। मतलब ये अपना तिरस्कार नहीं कर रही, क्योंकि कई बार क्या ना, जब इंसान दिन बनता मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ ये वो सारे आप गुण अपने आप भीतर गिना देता है, वो दैन्य भाव नहीं, वो तो मतलब एकदम अपने आप को हीन गिनाना, जिसे हम कहते हैं ना डिप्रेशन में जाने की बात होती है, वो वैसी बात होती है। पर ये वैसी बात नहीं है। ये क्या है? ये दास्य भाव है। आपके नेत्रों से हम बिंध गई हैं, नेत्र बाण द्वारा किया गया वध ही तो है। हम समझ गई आप दयालु नहीं हैं, आप निष्ठुर हैं। यशोदा जी भोली भाली हैं, उनका एक भी गुण आप में नहीं आया है, एक भी सद्गुण आप में नहीं आया है, सो आप हमें तड़पाते रहते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाला तू माखन चोर है, हमारे मन की भी तूने चोरी की है, तूने हमारे मन को चुरा लिया है और अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। मतलब तू अब हमारे मन को चुरा के अपने मन से हमें दूर करना चाहता है। कन्हैया ने कहा, मैं तो चोर हूँ, फिर क्यों मुझे पुकारा जा रहा है? चोर की मैत्री भी कोई करता है क्या? तो गोपियों ने कहा, चोरी करने के लिए तो हम तुझे पुकार रही हैं, तू तो चोरी करता है, तेरी आंखें भी चोर हैं। विस्मय यमुना जल से अजगर, मतलब अब एक गोपी कह रही है, उसका भावार्थ है ये कि विस्मय यमुना जल से अजगर रूपा अघासुर से इंद्र की वर्षा से, मतलब किसकी से रक्षा की वो बताई जा रही है। बिजली से, बवंडर से, दावानल से, वृषभासुर से, व्योमासुर से, सभी प्रकारों के भय से आपने हमारी कई बार रक्षा की है। तो फिर कन्हैया आज तू इतना निष्ठुर क्यों बन गया है? यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियों में हमारी रक्षा क्यों की? कन्हैया क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? अब हमारी रक्षा करने का फिर से उपकार नहीं करेगा? तूने कालियानाग, अघासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की है, तो आज विरहासुर से मारने चला है। उस कालियानाग के विष में भी यह विरह विष अधिक था, मतलब उस कालियानाग के विष से भी यह विरह विष अधिक ताक है। अब तो सहा नहीं जाता, दर्शन दे कहना, दर्शन दे। विरह विष ऐसा विष है कि ये खाने की इच्छा होती है, लेकिन इसको खाने के बाद न जिया जाता है न मरा जाता है। ये अधर में लटका के रखने वाला है, पर ये लटक के रखने में भी आनंद आता है। ये विरह विष ऐसा विष है, और लोग इसके लिए भी, जिनको नहीं मिलता वो भी लालायित रहते हैं। पर क्या करें, विष तो विष है। आगे बढ़ते हैं। यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेमदान क्यों किया? यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी। ये एक और गोपी अभी धमका रही है। पहले प्रार्थना की है, इसने थोड़ा ब्लैकमेलिंग जैसा किया था कि भाई तुमने इतनों से हमारी रक्षा की, अब क्यों इतने निष्ठुर बन गए? अभी तीसरी तो सीधा धमका रही है। क्या? यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेमदान क्यों दिया? यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है, मैं जानती हूँ कि तू कौन है। कन्हैया ने कहा, जरा मुझे भी तो बता दे मैं कौन हूँ। मतलब कन्हैया भी थोड़ी अटखेलियाँ करने में आ गए कि भाई ठीक है, थोड़ा तुम भी आनंद लो, हम भी आनंद लेते हैं वाली बात आ गई है। सखियाँ ज्ञान भक्त हैं, ज्ञानी है सो परमात्मा के स्वरूप में भली भांति जानती हैं। वे तो कहने लगी, हम आपको जानती हैं और जानकर ही प्रेम करते हैं। मतलब हमें तो पता है तुम कौन हो, फिर भी हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो हमारा उपकार मानो वाली बात आ जाती है। आप सभी के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान नारायण हैं, समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षीभूत हैं। कन्हैया ने कहा, क्या इच्छा है तुम सबकी? अब कन्हैया पूछ रहा है, भाई क्या इच्छा है तुम सबकी? क्योंकि सब कुछ पता होने के बाद भी कभी कभी प्रश्न होता है। ये प्रश्न विनोद में भी होता है, ये प्रश्न अंतिम इच्छा जानने के लिए भी होता है कि भाई आप क्या कह रहे हो, क्योंकि हमने इतना सब तो कर दिया, अब तुम्हारे क्या विचार बन रहे? क्योंकि कई बार विचार कुछ व्यवहार से परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे कांत, हे प्रिय, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान है कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। मतलब गोपी में जो अहंकार आ गया था ना, तो गोपियों को आभास हो रहा है, तो कहती हैं आपके हाथ जो हमारे सर पे आ जाएं तो इतने पावरफुल हैं
कि हमारे अहंकार को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रख दीजिए। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। इसके पहले के श्लोक में प्रभु के महात्म्य का वर्णन था। भगवान महान, समर्थ, अप्रतिम, प्रभावी हैं, ऐसे प्रतीत होने पर हृदय उनकी शरण याचना करे, यह स्वाभाविक है। जीव शरीर भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती हुई शरण याचना करती हैं कि जिससे सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल जाए। जो भक्त होता है वो हमें सदैव निर्भीक होता है, उसको भय की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर में भले सामर्थ्य हो ना हो, लेकिन मन इतना सामर्थ्यवान होता है ना कि वो हमेशा समर्थ होता है। और हाँ, भक्त में अहंकार हो तो उतना ही उल्टा होता है, क्योंकि रावण हमेशा भयभीत रहता था, कंस हमेशा भयभीत रहता था। कंस खैर भक्त नहीं थे, पर रावण तो भक्त था, महान भक्त था रावण तो। श्री कृष्ण, इतनी सारी सखियों में से मैं किस किस के मस्तक पर हाथ रखूं? समय भी बहुत लगेगा, सो मैं पहले दूसरे भक्तों को निपटा लूँ, फिर तुम सबके को स्पर्श लाभ दूंगा। तब कन्हैया थोड़ा सा विनोद कर रहे हैं कि भाई इतनी सारी गोपियाँ हो तुम, तो मैं सबके सर पे हाथ रखने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो पहले अपने और काम निपटाऊँ। तो ये देखो कैसा विनोद चलता है। गोपी कहती है, नहीं नहीं कान्हा, उनका काम बाद में कर लेना, पहले हम ही पर कृपा कर। हम तेरी हैं, तू हमारा है, तुझ पर सबसे पहले अधिकार हमारा ही है। तू व्रज जनार्तिहन है, ब्रजवासी के दुखों का नाश करता है, अतः भक्त तो ब्रजवासी हैं, अन्य भक्त तो ब्रजवासी है नहीं। मतलब अन्य भक्त ब्रजवासी का, ब्रज क्या है वो आगे वर्णन आएगा, या पहले हमने पढ़ लिया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि कथा इतनी वो आपको सुनाने के लिए भी पहले पढ़ती हूँ ना, तो उसमें वो ध्यान नहीं रहता है। तो हाँ, तो क्या है ना कि ये कहते हैं कि भाई बाकी काम बाद में कर लेना, बाकी तो ब्रजवासी नहीं है ना, हम ब्रजवासी हैं। कन्हैया, हम एक ही गांव के वासी हैं, सो तुझ पर पहला अधिकार हमारा है। तेरा अवतार ही तो हम ब्रजवासियों के उद्धार के लिए हुआ है। ब्रज भक्त किसे मानेंगे? क्या गोकुल मथुरा वृंदावन में रहने वाले को ही? नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। जो निसाधन भक्त हैं वही ब्रज भक्त हैं। हाँ, यही था, मैंने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, दोबारा है ये मेरे लिए। मतलब मैं तो कई बार ये कथा पढ़ी, दोबारा नहीं, कई बार पढ़ी है, तो मुझे आनंद आता है। साधन करते हुए साधन से कभी तृप्त ना होना ही निसाधनता है। ऐसी भक्ति करने वाला हर कोई ब्रजवासी है। अपने पाप पर्वत जितने हैं और साधन अल्प हैं। हमारे पाप जो है ना वो पर्वत जितने विशाल हैं, लेकिन साधन हम थोड़ा सा ही करते हैं। आप देखिए, मनुष्य पाप करते समय गिनता नहीं कि कितने पाप किए, पर पुण्य करते समय, हाँ उस दिन मैंने भूखी को भोजन कराया था, उस दिन मैंने उसको रास्ता बताया, उस दिन मैंने उसको इतना दान दिया था, वो सब याद रखता है। पर जो अनुचित कर्म करता है, पाप कर्म, उसको याद नहीं रखता। ऐसे में सभी पाप कैसे जल पाएंगे? भगवत कृपा से ही पाप चल सकते हैं। ऐसी नम्रता आनी चाहिए। सभी प्रकार के साधन करते हुए भी अपने को निसाधन मानने वाला जीव ही ब्रजभक्त है। दीन हृदय ही ब्रजभक्त है। जिसका हृदय दीन हो जाए वो ब्रजभक्त है। वो फिर कहीं भी रहता हो, संसार के किसी भी कोने में रहता हो, आवश्यक नहीं कि वो ब्रजवासी ही होना चाहिए, और वो जिसने अपने हृदय में गोकुल बना लिया, वृंदावन बना लिया, वो ब्रज ही तो उसमें बस गया ना, तो वो ब्रजवासी हो गया। कन्हैया, तेरे और भक्तों को कुछ ना कुछ साधन करते ही होंगे। वे तो योगी, ज्ञानी और कर्मनिष्ठ भी होंगे। उनको तो किसी न किसी साधन का अवलंबन है, और हम तो निरावलंबा हैं। हम तो तेरे ही सहारे हैं। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां, तू ही हमारा आधार है। जीव निराधार बन पाता है, अतः वह भगवान को पा नहीं पाता। गोपियाँ तो ध्यान आदि सब कुछ करते रहने पर भी मानती हैं कि वे कुछ भी नहीं कर पाती हैं। ऐसी भावना रखने वाला ही ब्रज भक्त है। साधन की अकड़ रखने वाला भक्त ब्रजवासी नहीं हो सकता। मतलब कहा ना, जो कहते हैं ना, हम इतने घंटे पूजा करते हैं, इतने घंटे सेवा करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो ब्रजभक्त नहीं हो सकता, वो ब्रजवासी नहीं हो सकता। ब्रजवासी सब कुछ करके सोचता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पता नहीं प्रभु मेरे ऊपर कब प्रसन्न होंगे। वही गोपियों का विचार है, वही बता रही हैं। कन्हैया, हम तो यह भी नहीं जानते कि ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है। हम गाँव के अनपढ़ अबला तेरी शरण आई हैं, हम ही साधन हैं।
तुम पर पहला अधिकार हमारा है। मतलब जो गोपियाँ हर काम करते समय सब जगह केवल श्री कृष्ण को निहारती हुई कहती हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाती, हम तो केवल तेरी शरण आई हैं। सभी साधन करने पर भी जिसे साधन का अभिमान न हो वही निसाधन भक्त है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देता है। सो सत्कर्म और साधन की पूर्णाहुति में मंत्र बोला जाता है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, आपने सुना होगा ये मंत्र, मंत्रहीनम क्रियाहीनम। ये पूरा मंत्र इस प्रकार है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र का अर्थ है, भगवान मैं आपको बुलाना नहीं जानता हूँ और विदा करना भी नहीं जानता हूँ, आप आइए और हमारा कल्याण करिए। तो इस प्रकार से ये मंत्र है। आगे बढ़ते हैं। साधन करो किंतु हृदय से नम्र बनो। उद्धत जीव कृष्ण को भाता नहीं है। मैं तो निराभिमानी हूँ, ऐसा मानना और कहना भी अभिमान है। जब हृदय नम्र बनता है तब हर कहीं भगवान के दर्शन हो पाते हैं। तेरे अवतार व्रज भक्त के लिए ही हैं। सो तेरा परम सुंदर सांवला मुख कमल हमें दिखा। जलरुहावनम चारु दर्शय। मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी। अंतरंग के संयोग और बहिरंग के वियोग की ही बात है। अतः श्री कृष्ण प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हो ऐसा आभास होता है। मतलब श्री कृष्ण भले लोग हो गए पर प्रत्यक्ष बातचीत चल रही, क्योंकि जब हम कहते हैं ना जिसके हम अंतर में होते हैं वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है, तो ये वैसे कुछ भाव बन रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं, हे काम विनाशक, अपनी सारी कामनाएं तू नष्ट करता है। कृणु कुचेषु नः कृंधि पृच्छम यम। अपने काम का नाश करो। गोपियाँ काम सुख के नहीं काम नाश की इच्छा करते हैं। संत गुरु के हाथों में काम नाश की शक्ति है। आपका हाथ अपने मस्तक पर फिरते ही अपनी बुद्धि में से काम वासना नष्ट हो जाएगी और चरण हमारे हृदय और मस्तक पर पधराइए। मतलब आपका जब हाथ हमारे सर पे आएगा तो सारी काम वासना नष्ट हो जाएगी और आपके जो चरण कमल है वो हमारे हृदय में पधराइए। वो हमारे लिए चरण मस्तक पे पधराइए और हृदय में उनको आभास दीजिए। कृष्ण कहते हैं, क्या मेरे चरण इतने सुलभ हैं कि हर किसी हृदय में पधराता फिरूं। थोड़ा कृष्ण का भी अहंकार हो सकता है, वो तो अहंकार दिखावे की बात है। कृष्ण कहते हैं कि इतने सरल हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, तेरे चरण गायों के लिए सुलभ हैं तो क्या हमें भी उनका लाभ नहीं मिलेगा। हम तो गायों से भी अधिक दीन बनकर आई हैं। तेरे चरण तो तृण चरानुग हैं। गायों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ हैं क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए तेरे चरण दुर्लभ हैं। भगवान ने कहा, क्या मुझे गोपाल मानती हो तुम। गोपियों ने कहा, नहीं नहीं, तुम तो श्री निकेतनम हो। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप हैं। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी नित्य अपनी गोद में रखकर सेवा करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं चरण तुम्हारे हृदय पर पधराने के लिए तैयार तो हूँ, किंतु एक डर है मुझे। तुम्हारे अभिमान से विशाले हृदय पर मैं चरण पधराऊँ तो उनका प्रभाव मेरे चरणों पर आ गया तो, मतलब तुम्हारे मन में जो विष भरा हुआ है उसका प्रभाव मेरे चरणों पर आ गया तो। और इस पर एक कथा याद आती है मित्रों। एक बार क्या हुआ कि ये कथा मैंने कहीं पढ़ी थी। तो राधा जी जो हैं वो रुक्मणी जी से मिलने आती हैं, तो रुक्मणी जी उनको दूध देती हैं पीने के लिए। तो दूध अत्यधिक उष्ण होता है, गर्म होता है, पर वो पी लेती हैं। और जब पीती हैं ना तो उससे उनका हृदय थोड़ा सा जलता है। तो जब शाम को चरण सेवा करें रुक्मणी जी श्री कृष्ण के पास आती हैं तो देखी कि भाई श्री कृष्ण के पैर तो जले हुए हैं। तो बोले, ये क्या हुआ नाथ। बोले, राधिका जो आई थी ना, तुमने उनको जो दूध पिलाया है ना, वो दूध गर्म था, उन्होंने बोला नहीं आपसे कुछ और उन्होंने उष्ण दूध पी लिया, तो उनके हृदय में मेरे चरण हमेशा रहते हैं, विराजमान रहते हैं, तो इस कारण से मेरे चरण जल गए हैं। तो वाली बात है कि इतने कोमल चरण हैं जो इस तरह से भी जल जाते हैं, तो इस तरह से दूषित भी हो सकते हैं ना, काले हो जाते हैं। गोपियाँ कहती हैं, आप तो हमारी भावना की हंसी उड़ाते हैं। आप तो फणर्पितम विशैले काली नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नर्तन करने वाले हैं।
काली नाग का विष कुछ प्रभाव ना कर पाया तो हमारे हृदय का विष आपका क्या बिगाड़ पाएगा। और अगर हमारे हृदय विषैले हैं तो भी तुम्हारे चरण वहाँ पड़ते ही उसे अमृत बना देंगे। तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करने वालों के पाप को मिटा ही देते हैं। प्रणत देहिना पापत्कर्षणम। गोपियाँ विनती करती हैं कि हे नाथ, अपने अधरामृत का पान कराकर हमें जीवन दान दो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जी रही हो, फिर भी कैसा जीवन दान मांग रही हो। तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है। हमने तो सुना है कि दशरथ जी ने राम के वियोग में प्राण त्याग दिया था। अब गोपियों को जब विरह हुआ तो श्री कृष्ण कहते कि अरे तुम तो जीवित हो, तुम मरी कहाँ हो। मर जाती तो मैं मानता कि भाई तुम मेरे विरह में मर गई हो, पर तुम तो जीवित हो, यानी तुम्हारे मन में कुछ कपट है। तो दशरथ के बारे में कहा गया है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुवर विरह, राव गयो सुरथा। ये हमने पहले भी पढ़ा था। राजा दशरथ ने प्राण कैसे त्यागे हैं। वो जब करुण कथा पढ़ते हैं ना, अश्रु अपने आप आ जाते हैं। दशरथ जी का राम प्रेम हार्दिक था, सो राम का विरह होते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया था। यही सच्चा प्रेम है। मेरे वियोग से तुम जी रही हो, मुझसे बात भी कर रही हो, तुम्हारे प्राण चले नहीं गए हैं, सो मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथ की भांति प्राणों को त्याग दिया होता। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपियाँ आर्त स्वर से गाने लगीं। क्या गाने लगीं, उसका भावार्थ है। गोपियाँ कहती हैं, क्या कह रही हो तुम, हमारे प्राण तो जा ही रहे थे, किंतु तुम्हारी कथामृत पान के लोभ में अब तक रुके हुए हैं। तुम्हारा कथामृत और नामामृत ऐसे रोके हुए हैं। तुमने हमसे मिलने का वचन दिया था, उस वचन के पूरे होने की आशा में हम जी रही हैं। वैष्णव तो जीवन की अंतिम सांस तक परमात्मा से मिलने की आशा में ही जीता है। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा तो अमृत रूपा है, जो श्रवण मात्र से पापों का नाश करती है। उनका श्रवण मंगल आनंददायी है। यज्ञ कथा सुनने से जो आनंद नहीं होता, विरहाकुल जीव के लिए रासलीला जीवन रूप है, जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, भक्त कवियों ने इसका गान और श्रवण किया है। यह कथा सभी पाप ताप को मिटाती है और सुनने मात्र से परम कल्याण भी करती है। वह अति सुंदर, मधुर और शांतिदायक है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्य को जलाता है, जबकि कथा अमृत तो पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथा का दान करता है, वह इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि जानकी उनके विरह में अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। सीता माता और राम की जो विरह वेदना वर्णन की गई है वो अद्वितीय है। तो तब हनुमान जी उनसे कहते हैं, नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। मतलब आपका नाम रात दिन उनकी रक्षा कर रहा है। आपका ध्यान द्वार है, नेत्र आपके चरणों में ही लगे रहती हैं। तो फिर प्राण बाहर निकले तो कैसे तो विरह के कारण प्राण निकल ही जाते, किंतु निकलने का कोई मार्ग नहीं है। यदि आपका ध्यान और नाम छूट गया तो प्राण निकल ही जाएंगे, किंतु उनको आपसे इतना प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूट नहीं पाता, और नाम ध्यान गए बिना प्राण जा नहीं सकते। जानकी के मन वचन और कर्म तीनों आपसे ही संबंध है, सो उनके प्राण नहीं जा सके। मतलब सीता माता किस तरह जीवित रही हैं लंका में, उसका वर्णन हनुमान जी ने बहुत ही मार्मिक किया है। क्योंकि हनुमान जी को एक ही अवस्था ऐसी बनी है जहाँ क्रोध आया है। ऐसा मैंने अभी तक जहाँ तक पढ़ा वहाँ तक मुझे मिला है कि जब वो लंका में होते हैं ना, लंका में सीता जी से मिलने जाते हैं,
उस समय जो रावण आता है उनके साथ जो व्यवहार करता है उसको देखकर हनुमान जी को क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि उनको सफ़ेद फूल लाल दिखाई देने लग जाते हैं। वो क्रोध उनकी आंखों में उतर आता है, रक्त उनकी आंखों में उतर आता है। बाकी मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि हनुमान जी कभी क्रोधित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का कथामृत प्राण को विरहावस्था में भी रोके रखता है। भगवान की कथा भी उनके 6 गुणों से युक्त है। वह मोक्षदा है, परमानंद है, अमृत है, तप्तों का जीवन है, संसार ताप से पीड़ितों की पीड़ा का निवारण करती है। ज्ञानी भी कथामृत की स्तुति करते हैं, पाप को दूर करने वाली है। इसमें वीर्य धर्म का सूचन है, श्रवण से कल्याणकारी है और कथामृत में यश धर्म है, लक्ष्मी युक्त है, सर्वत्र व्याप्त है। भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर, यश, ज्ञान, वैराग्य और श्री इस कथामृत में भी हैं। वस्त्रदान से अन्नदान बढ़कर है, किंतु कथादान सर्वश्रेष्ठ है। निरपेक्षतः कथा करने वाला ही सच्चा भक्त है। ज्ञान दान में जीवन सुधरता है, जीव को हमेशा की शांति मिलती है। कन्हैया, तेरे लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया है। नाथ, तेरे लिए तो हमने लोकलाज तक छोड़ दी है और आज तो निष्ठुर हो गया है। गोपियाँ कहती हैं, भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये मीराबाई का पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, सब कुछ छोड़ दिया है। अब अगला श्लोक आता है। इस श्लोक में गोपियों का संन्यास स्पष्ट हुआ है। अपना चित्त अब एक क्षण भी किसी अन्य वस्तु में नहीं लगता, मतलब उनका चित्त अब किसी भी वस्तु में नहीं लगता। कोई वस्तु में क्षण चित्त ना चोटे, अलबेली आवी बेठी हइये जी रे, दयाना प्रीतम जी ने एटलू ज कहजो, क्या सुधी आऊ दुख सही है जी रे। ये नरसिंह मेहता का पद है। वो कहते हैं कि कोई भी वस्तु, किसी भी चीज में हमारा मन पल भर भी नहीं लगता और हमारे हृदय में आप आके बैठ चुके हो। दया के प्रीतम को इतना ही पूछना कि ऐसा दुख, ऐसा विरह दुख हम कब तक सहेंगे। सो हमें शीघ्र ही दर्शन देने की कृपा करें। मुझे 2 दर्शन गिरधारी, तोरी सांवरी सुरत परवारी रे। यह विरह वेदना असहाय है जिसे मीराबाई ने इन शब्दों में प्रकट किया है। ऐसी लगन लगाए कहाँ तू जासी, कहाँ तू जासी ऐसी लगन लगाए, तुम देखे बिन कल ना परत है, तड़प तड़प जीव जासी। मतलब तुम्हें देखे बिना अब मुझे शांति नहीं मिलती, चैन नहीं आता है, बस तुम्हारे बिना तो अब तड़प तड़प के प्राण निकलने ही वाले हैं। गोपियों की कृष्ण दर्शन की लालसा भी कुछ ऐसी ही है। गोपियां आंखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्मा जी को कोसती हैं, क्योंकि ये पलकें हिलती हैं, उसके कारण दर्शन में बाधा आती है। पलकें झपकने में एक क्षण तक हमें अपने दर्शन से वंचित कर देती है, मतलब कान्हा के दर्शन से वंचित कर देती है। एक क्षण का विरह भी अब हमारे लिए असहाय है। आंखों की पलकें बनाने वाला ब्रह्मा बड़ा ही निष्ठुर जड़ है। यदि उसने पलकें नहीं बनाई होती तो हम अपलक दर्शन निरंतर कर सकते। कुटिल कुंतल श्रीमुख चते जड़ उदीक्षताम पक्षकृत दृशाम। नाथ, क्या अपने दर्शन के लिए प्रतीक्षा ही करवाते रहोगे आप? तुझे ढूंढते ढूंढते तो मेरी आंखें भी थक हार गई हैं। जब से तू गया है हम बड़ी बेचैन हैं, हमें शांति नहीं मिलती है। दर्श बिना, एक यहाँ पद दिया है, ये पद है मीराबाई का पद है, पद पढ़ते हैं। दर्श बिना दुख न लागे नैन। अब दर्शन नहीं हो रहा है ना, तो मेरी आंखें दुखने लग गई हैं। जब से तुम बिछड़े पी प्यारे, कभू न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतियां कापे, मीठे लागे बैन। एकटक ठाड़ पंथ निहारूं, भई छमासी रैन। 6 महीने की रात हो गई है। पिरह बिथा कासो कहू सजनी, वह गई करवत एन। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, दुख मेटत सुख देन। मतलब अब कब मिलोगे, दुख
पूर्ण करने के लिए, सुख देने के लिए। दुख हरता और सुख करता तुम हमें कब मिलोगे, दर्शन कब दोगे। असहाय विरह वेदना के कारण गोपियां रोने लगी हैं। अकेले गीत से तो कुछ भी नहीं पाया, केवल गुणगान नहीं रुदन भी आवश्यक है। गोपियां रोने लगी तो परमात्मा प्रकट हुए। रुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाहा। कृष्ण दर्शन की इच्छुक गोपियां थक हारकर जोर जोर से रोने लगी हैं। प्रभु के लिए साधन करके थका जीव रोने लगता है तो प्रभु दयावश प्रकट होते हैं। गोपियों की भांति रो रोकर तुम भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, पत्नी पुत्र यदि आदि की मृत्यु के समय या धन संपत्ति को पाने के लिए आंसू की सिरता बहा देते हैं, किंतु ईश्वर के दर्शन न होने पर के दुख के लिए भगवान के लिए आंसू की एक बूंद तक नहीं गिराते हैं। अपने अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि संध्या समय भी मुझे माँ के दर्शन नहीं हो पाते तो मैं रो उठता। माँ, आज का दिन तेरे दर्शन के बिना ही बीत गया, मैं रोता हूँ। तो ये रामकृष्ण परमहंस की जो भाव है ना, उनकी भक्ति तो बहुत ही अलग ही थी। उनसे कहा गया, उनके शरीर में कुछ अंत समय में कदाचित कैंसर हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कुछ तो उनको ऐसा रोग हुआ, कैंसर नहीं तो कुछ ऐसा रोग था जिसका समाधान नहीं हो रहा था। तो उनको किसी साथी ने, किसी भक्त ने कहा कि आप काली से प्रार्थना क्यों नहीं करते ताकि आपका रोग समाप्त कर दें। तो बड़े भाव से कहते हैं, यदि मेरी माँ को नहीं दिख रहा है कि मेरे शरीर में रोग है तो कदाचित वो ना देखने जैसा ही होगा, और दिख रहा है तो ठीक नहीं कर रही है तो मतलब वो नहीं करने जैसा होगा। मैं को कष्ट क्यों दूं। मित्रों, यही मैंने अपने जीवन में भी सोचा है कि रोग ठीक होना है तो होगा, वरना 2-3 हीमोग्लोबिन में मैं चल रही हूँ ना। लोग बिस्तर पे पड़े होते हैं, मैं आपके सामने महीने भर से पाठ कर रही हूँ और चल रहेगा, क्या दिक्कत है। लोग दवाइयाँ खा के बिस्तर पर पड़ जाते हैं, मेरा वैसी स्थिति नहीं है ना, सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस की बात चल रही है। मैं रोता हुआ धरती पर गिर जाता तो अंत में उनका दर्शन हुआ। दर्शन प्राप्ति के लिए अतिशय व्याकुलता से आंखों से अश्रुधारा बहाओ, वे अवश्य दर्शन देंगे। पर यह व्याकुलता खाली दिखावे की नहीं होनी चाहिए, अंतर की होनी चाहिए। गोपियों का क्रंदन कृष्ण से देखा न गया। गोपियां अभिमान रहित होकर नम्र बनकर रो रही थी, सो कृष्ण प्रकट हुए। भक्त जब भगवान के लिए क्रंदन करता है तो वे प्रकट होते हैं। तुम दीनता से रो रो कर पुकारोगे तो भगवान अवश्य प्रकट होंगे, अभयदान भी देंगे। भगवान ने गोपियों को वचन दिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय को गोपी गीत कहा जाता है। इसमें भिन्न भिन्न 19 गोपियों ने गीत गाए हैं। इन गोपियों के प्रकार वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बताए हैं। मतलब 19 गोपियों ने जो गीत गाए हैं ना, उनके सबके प्रकार अलग अलग हैं, तो बता रहे हैं। पहला श्लोक बोलने वाली गोपी सात्विक राजसिक थी, सो उसने प्रभु की प्रशंसा की। दूसरे श्लोक वाली गोपी सात्विक तामसी थी, सो उसने श्री कृष्ण को उल्हाना दिया। एक श्लोक तामस गोपी बोली, उसने श्री कृष्ण को निष्ठुर कहा। सात्विक गोपी ने भगवान के उपकार याद किए। चौथी गोपी श्रुति रूपा निर्गुण थी, सो उसने कहा, आप तो समस्त देहधारियों के हृदय में बसने वाले साक्षी हैं, अंतर्यामी हैं। 5वें श्लोक में अनन्या पूर्वा सात्विक गोपी ने भगवान की कृपा मांगी, उसने अपने हाथ हमारे मस्तक पर पधराइए। 6ठे श्लोक में अनन्या पूर्वा सात्विक तामसिक गोपी ने कृष्ण पर अपना अधिकार बताते हुए धृष्टतापूर्वक प्रार्थना की। गोपी गीत का उपसंहार करते हुए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में कहा है, नहीं साधन संपन्त्या हरिस्तुतिष्यति कस्यचित् भक्तमा दैन्यमेवकं परितोषण साधनम। संस्कृत है, ठीक से बोला ना, पढ़ने में थोड़ी क्लिष्ट होती है, बस हाँ
पढ़ने का प्रयास किया। जो क्लिष्ट है वो तो अधिक क्लिष्ट मैं नहीं पढ़ती, पर ये थोड़ा साधन होता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। भगवान साधन संपत्ति से संतुष्ट और संपन्न नहीं होते। भक्तों की दीनता ही एकमात्र साधन है जो उन्हें प्रसन्न करती है। गान और प्रलाप निष्फल रहे तो गोपियों ने दैन्य भाव जागा और वे रोने लगे। गान और प्रलाप सब कुछ कर लिया पर नहीं रीझे तो वो रोने लग गई हैं। कहा ना, स्त्रियों का अंतिम शस्त्र होता है अश्रु, तो अश्रु बहाने से तो प्रभु भी पिघल जाते हैं, तो मनुष्यों की क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं, उनके लिए कितना भी रो कोई काम का नहीं। तो यदि मनुष्य के लिए रोने की बारी आ रही है तो ईश्वर के लिए रोना आरंभ करो, ईश्वर अवश्य मिलेंगे। मनुष्य नहीं मिलेगा, ईश्वर मिलेंगे। वो एक गाना है ना पुराना, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। पर रूठा यार मान जाएगा, लेकिन जो यार रूठा नहीं है वो छोड़कर गया वो कभी नहीं मानने वाला। आगे बढ़ते हैं। गोपी गीत सुनकर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। सो वैष्णव लोग इस गोपी गीत का पाठ करते हैं, किंतु कुछ संप्रदायों के अनुसार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर गोपी गीत का निषिद्ध है। गोपी गीत विरह गीत है, मिलन गीत नहीं। गोपियों ने श्री कृष्ण को कपटी कहा था, ऐसा कहना नहीं चाहिए। भक्त कभी भगवान को कपटी नहीं कह सकता, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान को दया नहीं आई और प्रकट ना हुए तो भगवान विरह में प्राण छटपटाने लगा। लोकलाज का त्याग करके गोपियाँ रुदन करती हुई पुकारने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे केशव। परमात्मा पूर्ण प्रेम चाहते हैं, पागल बने बिना परमात्मा नहीं मिल पाते। कामंध काम के पीछे, लोभी धन के पीछे और भक्त भगवान के पीछे पागल बनता है। जब तब जीव संसार के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है, जब तक जीव संसार के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है तब तक ईश्वर की दया नहीं होती। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन वही है। जीव विरह व्याकुलता से भगवान के लिए एकांत में आंसू बहाता रहे। कृष्ण प्रकट हुए तो सबको आनंद हुआ है। अब कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, आगे हम महारास होने वाला है। महाराज का वर्णन आएगा। मित्रों, राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में इतने तड़पे कि उनको पता था 14 साल बाद राम लौट आएंगे। उससे पहले भी राम गुरुकुल गए थे, विश्वामित्र के साथ गए थे, तभी उन्होंने जैसे तैसे भेजा था, किंतु इस वर्ष 14 वर्ष उनसे व्यतीत नहीं होने वाले थे, उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो प्रेम करो। राजा दशरथ ने जो पहले भूलने की वो बात का विषय है, पर प्रेम करो तो राजा दशरथ जैसा करो, सब कुछ छूट जाए। अच्छी कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।